जय माता की। क्या आप जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन की पूजा से पूरे वर्ष जीवन में दुख दरिद्रता का नाश होता है। क्या आपको पता है माल शैलपुत्री एक मंत्र से ही रोग और भय दूर हो जाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे एक सामान्य भक्त की भक्ति से माँ ने उसका भाग्य बदल दिया? तो आइए इस नवरात्रि के पहले दिन हम सुनते हैं माँ शैलपुत्री की वो दिव्य कथा जिससे जीवन बदल सकता है। श्री गणेशाय नमः, श्री दुर्गाय नमः। भक्तों, आज से शुरू हो रहा है शक्ति का पर्व नवरात्रि। यह केवल पर्व नहीं, यह आत्मशक्ति को जागृत करने का समय है। इन 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की उपासना कर भक्त अपने जीवन में चमत्कार लाते हैं। आज है माँ शैलपुत्री का दिन। उनकी कथा सुनने से जीवन के संकट कट जाते हैं, मन स्थिर होता है और आत्मबल प्रबल होता है। सबसे पहले हम माँ का ध्यान करते हैं। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। ओम ऐ कली चामुंडाय विचे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसंस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब हम कथा शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की एक कन्या थी, सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी। उन्होंने कठिन तपस्या कर शिव जी को पति के रूप में पाया था। विवाह के बाद वे कैलाश पर रहने लगी। लेकिन सती के पिता दक्ष शिव से अप्रसन्न थे। एक बार दक्ष ने भव्य यज्ञ रखा और दक्ष ने उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, पर उसने शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। सती ने शिव से कहा, मैं अपने पिता के घर जाऊंगी। शिव बोले, सती, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। पर सती न मानी और वे शिव से हट करके वहां पहुंच गई। सती ने पहुंचते ही देखा कि उसका कोई सम्मान नहीं किया। पिता ने तिरस्कार किया और शिवजी का भी अपमान किया और शिवजी का अपमान सती सहन न कर सकी। सती ने कहा, मैं इस शरीर को छोड़ दूंगी, और वह यज्ञ की अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। शिवजी को जब यह ज्ञात हुआ, उन्होंने तीव्र तांडव किया। संपूर्ण सृष्टि भयभीत हो गई। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को खंडित किया। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे वहां बने शक्तिपीठ। शिवजी समाधि में चले गए। सृष्टि में संतुलन के लिए सती ने हिमालय के घर पुनः जन्म लिया और अब वे कहलाई शैलपुत्री। देवताओं में आनंद की लहर दौड़ गई। शैलपुत्री बचपन से ही तेजस्विनी थी। उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति थी। वे वन में चली गई, कठोर तपस्या की और वर्षों तक कठिन साधना की। अंत में भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। शिव बोले, तुमने फिर से हमें पाया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस तरह से माँ शैलपुत्री और शिवजी का पुनः मिलन हुआ। माँ शैलपुत्री का स्वरूप दिव्य है। माँ की उपासना से मिलता है धैर्य, स्वास्थ्य और मानसिकता। हमें इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए? हमें नवरात्र के पहले दिन प्रातः स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, माँ की मूर्ति के सामने दीपक जलाए और रोली, अक्षत, पुष्प, गंध अर्पित करें। शुद्ध घी का भोग लगाएं।
और ओम देवी शैलपुत्री नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ को घी अर्पित करने से रोग व्याधि दूर होती है। एक गांव में रामू नामक गरीब व्यक्ति था। उसके घर में रोज कलह, बीमारी और कष्ट रहते थे। एक संत ने कहा, नवरात्रि में माँ शैलपुत्री का व्रत कर। रामू ने 9 दिन व्रत किया। 10वें दिन चमत्कार हुआ। बीमारी समाप्त, घर में सुख शांति और माँ की कृपा से जीवन बदल गया। भक्तों, माँ शैलपुत्री में सिखाती है कि जब भी जीवन में कोई भी संकट आए तो भक्ति माँ के चरणों में समर्पित हो जाइए। उनकी कृपा से आपका जीवन भी सफल और सुखमय हो जाएगा। और बाद में मंत्र बोलिए, ए ई कली जय माता। अगर हमारी ये है